अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कोई सा मौसम हो, हर मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हमारे इर्द गिर्द को खूबसूरत बनाते हैं। और किसी भी प्लांट के फूल हों, हम सभी को अच्छे लगते हैं। बहुत प्यारा लगता है घर आंगन का सामान जब सुबह सुबह उठ के तो हम फूलों को देखते हैं अपने गार्डन में जाके, और हर तरफ खिले हुए फूल ना सिर्फ नज़रों को अच्छे लगते हैं बल्कि सारा दिन तबीयत फ्रेश रहती है और दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने गार्डन में गुजारा जाए। हरियाली के साथ साथ ये फूल भी बहुत प्यारे लगते हैं और आँखों को ताजगी बख्शते हैं। तो इन फूलों के साथ टाइम गुजारने के लिए हम अपने गार्डन में जब जाते हैं तो होता यूँ है कि बहुत ज़्यादा जो फूल होते हैं वो उनका लाइफ टाइम जो होता है वो जस्ट एक दिन या आधा दिन। कुछ तो सुबह जो रात को खिलते हैं वो सुबह ही बंद हो जाते हैं। लेकिन शाम के टाइम गार्डन में ऐसी कौन सी वैरायटी हम रखें प्लांट्स की कि शाम के वक्त भी हमारा गार्डन खूबसूरत नज़र आए। तो जहाँ बात होती है शाम के वक्त, ख़ास तौर पे शाम की चाय अगर हमने गार्डन में बैठ के पीनी हो तो बहुत अच्छा फ़ील हो कि अगर हमारे इर्द गिर्द सारे फूल खिले हुए हों और गार्डन बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हो। तो ऐसे में हम कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं जो कि शाम के वक्त भी गार्डन को रंगीन बना के हमें खूबसूरत से माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने में मदद देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक फ्लावरिंग प्लांट है कि जिसको हम किसी तरह भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो है 4 o'clock, यानी कि मिराबिलिस जलापा प्लांट। इसको आम तौर पर ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे ग्रो किया जाता है और बहुत से कलर रेंज में ये प्लांट मिल जाता है, यानी कि इसके फूलों की बहुत सारे कलर में वैरायटी हमें मिलती है। तो मिराबिलिस इसका नाम है और इसका मतलब है कि वंडरफुल, और मेक्सिको में एक दारुल हुकूमत का नाम भी है मिराबिलिस। तो इस प्लांट को पहली बार ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल पर्पस के लिए उगाया गया था। ये फूल अमूमन दोपहर के बाद तकरीबन 4 बजे खिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और शाम के वक़्त हमारे आंगन को खूबसूरत बना देते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए नज़र आते हैं और ये फूल पूरी रात एक खुशगवार और फरहत बख्श हवा में बिखेरते हैं, यानी कि खुशगवार सी ताजगी और फरहत बख्श महक हवा में बिखेरते हैं जो कि सुबह होते ही ख़त्म हो जाती है। और ये प्लांट सबसे पहले 1525 में यूरोप में नमूदार हुआ था और आज ये प्लांट दुनिया के कई खित्तों में पाया जाता है जो कि हर शाम अपने खूबसूरत रंगों से हमारे माहौल को और इर्द गिर्द को खूबसूरती बख्शता है। और ये एक पेरिनियल बुशी प्लांट है और इसकी हाइट मोस्टली 1 से 2 मीटर तक हो सकती है अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से खुली स्पेस दें और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से अगर पूरी करें तो। और कई जगहों पे ये प्लांट एनुअल प्लांट के तौर पे उगाया जाता है और फूल मुरझाने के बाद इसमें बीज बन जाते हैं जो कि काली मिर्च से मुशाबहत रखते हैं। बिल्कुल जैसे काली मिर्च होती है सेम ऐसे ही सीड होते हैं इस प्लांट के, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं। और ये पौधा आप सीड के ज़रिए भी उगा सकते हैं, कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं इसको। और जो तीसरा इसको ग्रो करने का तरीका है वो प्लांट के नीचे एक छोटी सी लकड़ी नुमा उसका बल्ब सा होता है मिट्टी में,
इसकी शाखें तो हार्डवुड नहीं बनती, लेकिन नीचे जो बल्ब सा होता है वो हार्डी होता थोड़ा सा। तो अगर प्लांट का सीज़न ऑफ हो रहा है तो आप ऊपर से प्लांट कट कर दें, वो उस बल्ब को छोड़ दें नीचे मट्टी में, और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाएं, तो नेक्स्ट सीज़न में वो अपने आप ही स्प्राउट हो जाता है। और इसके अलावा ये प्लांट सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से उग जाता है। बस आप इस प्लांट को एक दफ़ा अपने घर ले आएँ, फिर इससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जगह जगह हर गमले में, हर कंटेनर में, और अगर ज़मीन में आपने लगाया हुआ है, ग्राउंड का कुछ हिस्सा है आपके पास, तो किस्सा मुख्तसर ये कि जहाँ भी ये प्लांट होगा वहाँ सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए बहुत से प्लांट्स उगाते हैं इसके, और जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और बाज़ औक़ात तो गार्डन में से निकालने पड़ते हैं। बट मैंने कभी भी कोई प्लांट ज़ाया नहीं किया, क्योंकि जितने मर्ज़ी मेरे पास उगे हैं, मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसके। तो मैं अगर कोई गमला खाली नहीं है तो मैं ये थर्माकोल के डब्बों में लगा लेती हूँ, इसके अलावा बोटल्स में लगा लिया, या और कुछ नहीं तो ये जो रैपर होते हैं किसी भी चीज़ के, पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं, इनको सेट करके तो इनमें लगा लिया। तो मेरे पास जगह जगह ये प्लांट लगा हुआ है और बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा मैं इसके सीड भी कलेक्ट करके रखती हूँ, किसी को ज़रूरत हो तो मैं दे भी देती हूँ। तो इसके अलावा ये प्लांट सन को बहुत पसंद करता है, यानी कि फुल धूप को, क्योंकि अगर आपके पास समर सीज़न में ये प्लांट है तो उन दिनों में 12-1 बजे तक इसको धूप दें। उसके बाद इसके लिए कोई नेट वगैरह का अगर अरेंज हो सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्शियल सन में फिर बहुत अच्छा ग्रो करता है। अदरवाइज़ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 47-48 तक जाता है, तो उन दिनों फिर ये प्लांट झुलस जाता है। और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप वेल ड्रेन सॉइल लें, यानी कि लाइट मीडिया लें, और ये प्लांट जो है ये रिच सॉइल को बहुत पसंद करता है, यानी कि उसमें गोबर खाद होगी या ऑर्गेनिक, यानी कि एक तरीके से जो भी आप डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गई या किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो गई, वो अच्छी मिकदार में शामिल करें, और ऐसी सॉइल बनाएं कि उसमें पानी रुके ना। इसका आप 50-50 का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो वेल ड्रेन सॉइल में बहुत अच्छा ये प्लांट ग्रो करता है। और इसको ग्रो करने के लिए जो कंटेनर्स लेने हैं थोड़े डीप लेने चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस प्लांट की। और इसको यूजुअली फरवरी से लेके मई के महीनों में इस प्लांट को लगाया जाता है, और फिर तकरीबन सारा साल ही ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। धुंध के दिनों में, जिन दिनों फोग पड़ती है, उन दिनों आके बाज़ औक़ात प्लांट बच भी जाता है और बाज़ औक़ात ये डेड हो जाता है। और दोबारा सीड्स वगैरह आपके पास हैं तो उनके ज़रिए ग्रो कर लें, या फिर सेल्फ सीडलिंग से ये खुद ही उगाता है। और पाकिस्तान में और इंडिया में इस प्लांट को गुल अब्बासी और गुल अदनान के नाम से भी जाना जाता है, और 4 o'clock के नाम से भी जाना जाता है, मिराबिलिस लापा भी कहा जाता है, और पंजाबी में शाम दी सुनप, यानी कि इसका मतलब है कि इवनिंग ब्यूटी, यानी कि शाम की खूबसूरती के तौर यानी कि नाम से इस प्लांट को जाना जाता है। और इस प्लांट के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नाम हैं, तकरीबन सभी कंट्रीज़ में अपने अपने नाम से इसको पुकारा जाता है। चाइना में इसको शावर फ्लावर के नाम से जाना जाता है, और ये प्लांट पानी को पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी को नहीं, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो हार्डवुड नहीं होती, उनके अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। बस मिट्टी को मॉइस्ट रखें, ज़्यादा सूखने ना दें। अगर ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तो फिर इस प्लांट के लीव्स जो हैं वो नीचे को ढलक जाते हैं और प्लांट खूबसूरत नज़र नहीं आता। बस ओवर वाटरिंग ना होने पाए,
बाकी जब भी इस प्लांट की मिट्टी आपको खुश होती नज़र आए तो आप इसमें पानी डाल दें। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि इस प्लांट को रिच सॉइल पसंद है, तो उसके लिए आप इसमें DAP भी डाल सकते हैं और गोबर खाद वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें पेस्ट वगैरह की, तो कोई ख़ास पेस्ट वगैरह इस प्लांट पे अटैक नहीं करते, कभी नज़र ही नहीं आए। हाँ, अगर गार्डन में हैं, हो भी जाएं इस प्लांट पे, तो आप कोई भी स्प्रे है वो कर दें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या फिर आप इस पर होममेड स्प्रे कर दें, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और शाम को रंगीन बना देता है और गार्डन बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप कि आपके पास भी ये प्लांट होगा, तो आप भी इसकी अच्छे से केयर करें और इसके सीड वगैरह संभाल के रखें, ताकि नेक्स्ट सीज़न में आप दोबारा अपने गार्डन को हरा भरा और रंगीन बना सकें। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।